A very good evening to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञान मठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। सो जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे NCERT साइंस सीरीज़ चला रही हूँ, लेकिन आज मैं इस चैनल पे कुछ नया लेके आई हूँ जो कि है हमारा SOF का साइंस ओलंपियाड के बारे में। मैं इस चैनल पे एक नया स्कीम लॉन्च कर रही हूँ, नया पार्ट लॉन्च कर रही हूँ जो कि है SOF साइंस ओलंपियाड के बारे में। तो आज का जो पार्ट होगा ये इस ओलंपियाड के बारे में, आपको क्या होता है ये SOF, कौन सा फाउंडेशन है, कितने टाइप्स के ओलंपियाड्स ये चलाता है। सो ये जो है ये SOF फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इसके बाद जो है आपको उस पूरे ओलंपियाड की, पूरी साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन मैं इस चैनल पे करवाने वाली हूँ। सो हमसे जुड़े रहिएगा। इसके अलावा इस प्रिपरेशन के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च किया है, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी लॉन्च किया है। तो अगर आप उस पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगी। दोनों ही जगह पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पे हम अल्टरनेट डे पे इस साइंस क्विज के क्वेश्चंस अपडेट करते रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर एंड आंसर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम कि SOF है क्या, ये SOF क्या है, कैसे वर्क करता है। और इस चैनल पे ये SOF के बाद आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी, पूरा प्रिपरेशन मिलेगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं यही लेके आऊँगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और ये पूरी प्रिपरेशन मैं आपकी यहाँ पे इस चैनल पे सीरीज़ के थ्रू करवाऊँगी। सो आप चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे तो मैं ये प्रिपरेशन करवा ही रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि SOF क्या है। SOF जो है हमारा साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये जो शुरू किया गया था ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू शुरू किया गया था। इसमें बहुत सारे टीचर्स, साइंटिस्ट और बहुत सारे टीवी पर्सनैलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इस बेसिस पे शुरू किया था कि हम अपने फ्यूचर को, अपने फ्यूचर जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, यानी जो किड्स है, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे, साइंस के बारे में उन्हें टेक सेवी बनाएंगे, उन्हें साइंस के बारे में बताएंगे। और इस मेंशन के साथ, इस कोशिश के साथ उन्होंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। पिछले 25 सालों से ये इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और साइंस के साथ साथ ये अपने बहुत सारे ओलंपियाड जो है वो लेके आते हैं, जिससे बच्चों को वो इंट्रोड्यूस कर सके साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, और हमारे फ्यूचर को और ब्राइट कर सके। सो ये इनका मेन मोटो है कि वो बच्चों को हमारे टेक सेवी बनाए, फ्यूचर ब्राइट बनाए, हमारे देश का और हमारे इंडिया का, साथ ही साथ पूरे जो हमारा वर्ल्ड है उसमें साइंटिफिक बच्चे, साइंटिफिक स्टूडेंट्स का को इन्वॉल्व करें, उनका पार्टिसिपेशन करें। इसके अलावा क्या है ये SOF के थ्रू ये, क्योंकि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड कराते हैं, तो इससे जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा वास्ट इन्वॉल्वमेंट मिलता है। वो बहुत सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस हो पाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ये साइंटिफिक वैल्यू तो देते ही हैं, बच्चों का साइंटिफिक माइंड तो डेवलप करते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे ओलंपियाड कराते हैं, तो इससे जो है स्टूडेंट का इंटरनेशनली एक्सपोजर होता है। वो वहाँ पे जाके अपने टैलेंट को शो कर पाते हैं, दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरनेशनली जो है उनका एक्सपोजर होता है, उन्हें पता चलता है इंटरनेशनली चीज़ें क्या चल रही हैं, वहाँ के स्टूडेंट किस लेवल के हैं। तो एक्सपोजर बहुत मिलता है इन ओलंपियाड्स के थ्रू, और बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो आपस में अपना माइंड सेट जो है वो एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये सेकेंड इनका मोटो होता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाया जा सके। इसके अलावा ये टीचिंग को फन वे में दिखाने के लिए, टीचिंग को और इंटरेस्टिंग करने के लिए इनकी कोशिश रहती है। इन ओलंपियाड के थ्रू बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्किल्स को डेवलप करना, कि आगे चल के हायर वर्ल्ड में जाके जब इनको कॉम्पिटिशन के थ्रू जाना पड़े तो उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। सो स्टार्टिंग से ही वो उनके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्किल्स, वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो अपना कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखें, और साथ ही साथ अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा इनका और एक मोटो क्या है कि
ये क्योंकि ओलंपियाड के थ्रू जो बच्चे हैं, जो बहुत ही ऑनर्ड बच्चे हैं, जिनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास एक्सपोजर नहीं है, तो उनको ये प्राइज़ मनी देके और उनको ये सपोर्ट करके ये क्या करें, ये उनको और डेवलपमेंट करें, जिससे वो अपने फ्यूचर के लिए, उनको अपने फ्यूचर में जो भी करना है, मनी उनके आगे बैरियर ना आए या फिर उनको किसी तरह का बैरियर ना हो, उनको अपने करियर अपॉर्चुनिटी पता हो, उन्हें पता हो कि फॉरेन में किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जिस तरह का माइंडसेट वो रखते हैं, इंडिया में या उनकी कंट्री में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें, ये साइंस ओलंपियाड, ये जो फाउंडेशन है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, इनका मोटो है। इस मोटो के साथ साथ ये जो है, ये फाउंडेशन ये ओलंपियाड करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया साइंस ओलंपियाड के बारे में कि ये फाउंडेशन के बारे में कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन क्या है। अब मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं या जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। सो इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो स्कूल के थ्रू होता है। अगर आपकी स्कूल ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उन्हें आपके स्कूल को एक मेल भेजना होगा SOF फाउंडेशन को कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और उसके साथ वो आपको सारा प्रॉस्पेक्टस डिटेल्स, सारी चीज़ें, फ़ी डिटेल वगैरह वो आपके स्कूल को प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद उस स्कूल से इनरोल्ड जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे स्टूडेंट इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकी एक नॉमिनल फ़ीस होती है जो कि होती है 150, एक्चुअली होती है 125 रुपीज़, लेकिन जो स्कूल्स होते हैं उनको जो मैनेजमेंट करना होता है, उनको जो सारे प्रोसेस करने होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस के लिए 25 ईच स्टूडेंट से वो एक्स्ट्रा लेते हैं। तो टोटल जो फ़ीस होती है वो होती है 150 रुपीज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गई बात रजिस्ट्रेशन की। नाउ कम्स टू पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो ये जो एग्ज़ाम करवाते हैं, ये जो एग्ज़ाम होता है, ये साइंस ओलंपियाड जो है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, ये बहुत तरीके के एग्ज़ाम कराते हैं। कुछ नेशनल लेवल के होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ। SOF नेशनल साइबर ओलंपियाड होता है, SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड है। ये साइंस ओलंपियाड जो है वो नेशनल लेवल का अवार्ड है, नेशनल लेवल का ओलंपियाड है। और इसी के प्रिपरेशन, इसी की सीरीज़ जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो आपके चैनल पे आएगी। इसके अलावा ये करवाते हैं SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मैथमेटिक का ओलंपियाड कराते हैं, SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, SOF इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड, SOF इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड एंड SOF इंटरनेशनल सोशल स्टडीज़। सो आपके बाकी जितने भी अवार्ड हैं, 7 टोटल ये ओलंपियाड कराते हैं। सॉरी, मैं अवार्ड बोल रही हूँ, 7 टोटल ओलंपियाड ये करवाते हैं। उन 7 में से 2 आपके नेशनल है, जो कि है साइबर ओलंपियाड नेशनल है और आपका साइंस ओलंपियाड नेशनल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ये जो ओलंपियाड होता है, ये 1st to 12 सबके लिए अवेलेबल होता है। 1st to 4th का जो पैटर्न है, क्लास 1st to 4th के लिए 35 क्वेश्चंस आते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उन 4 में से एक आंसर आपका करेक्ट होता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्लास 1st to 4th के लिए 35 क्वेश्चंस आते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट एंड 60 मिनट का यानी 1 आवर का टाइम मिलता है आपको। सेकेंड है आपका 5 to 12। 5th to 12 क्या होता है, आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं MCQ फॉर्मेट में और 60 मिनट का ही आपको टाइम मिलता है। यानी 1st to 4th के लिए आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू सॉल्व 35 क्वेश्चन इन 60 मिनट। और 5th to 12th के लिए आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन 60 मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये जो ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ। सो ये जो ओलंपियाड होता है, ये फॉर क्लासेस 1st to 10th के लिए 4, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शन में ये डिवाइड होके, जो आपके 50 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जितने भी हैं, ये आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होके आएंगे। और उन 3 सेक्शंस में क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग, आपका पहला वर्बल और नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग होगी। सेकेंड आपका होगा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और थर्ड आपका होगा अचीवर सेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ आपको कि क्लास 1st to 10th के लिए जो हमारा पेपर पैटर्न होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सेक्शन हमारा होगा लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड हमारे क्वेश्चंस होंगे साइंस के और थर्ड हमारा होगा अचीवर सेक्शन। ठीक, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। एंड फॉर क्लास 11th एंड 12th क्या होगा,
फिजिक्स केमिस्ट्री का एक होगा, चाहे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से चूज़ करोगे। फिर होगा आपका अचीवर सेक्शन, और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से आपका एक होगा। ठीक, तो 11th और 12th के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज उसमें भी 3 पार्ट होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए क्या होगा, उसमें भी 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आपको एक चूज़ करना होगा। सेकंड आपका अचीवर सेक्शन होगा, और थर्ड आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से आपको एक चूज़ करना होगा। इसके अकॉर्डिंग आपके 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो इस बेसिस पे होंगे। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम होगा कैसे। ये एग्ज़ाम जो है 2 लेवल में होगा। पहला होगा आपका लेवल फर्स्ट। इस लेवल फर्स्ट में ये आपके स्कूल लेवल पे होगा। जिस स्कूल से आप रजिस्टर हैं, जहाँ पे भी आप रजिस्टर हैं, वो वहाँ पे वो स्कूल इस एग्ज़ाम को लेवल 1 एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराएगा स्कूल टाइमिंग में ही। यानी जो आपका स्कूल टाइम है उसमें से 1 आवर निकाल के जिस भी जो डेट होंगी, जो डेट वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से आएंगी, उन डेट के अकॉर्डिंग वो 1 आवर लेके स्कूल टाइमिंग में ही लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा। फिर लेवल 1 का जब एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि पर क्लास, लेट सपोज अगर मैं 6 की बात करूं, तो 6 के आपके इस क्लास में, आपके स्कूल में जितने भी सेक्शन हैं, उन सारे सेक्शंस में से जो टॉप 5% स्टूडेंट होंगे, यानी क्लास 6 के पूरे ABCD, मान लीजिए आपके स्कूल में 4 सेक्शंस हैं ABCD, तो 6 के ABCD सेक्शंस में से जितने भी टॉप 5 स्टूडेंट होंगे उनका सिलेक्शन होगा, टॉप 5% स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा किसमें, आपका जोनल लेवल 2 के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि लेवल फर्स्ट में कैसे सिलेक्शन होगा। लेवल 2 के लिए जो भी आपके क्लास के टॉप 5% स्टूडेंट होंगे उनका सिलेक्शन जो है वो जोनल लेवल पे होगा। वहाँ पे भी जाके जब जोनल लेवल पे जाएंगे आप, तो जितने भी पार्टिसिपेटेड स्कूल होंगे उन सारे पार्टिसिपेटेड स्कूल्स का 25% जो है वो नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट होंगे। यानी आप अपने स्कूल में हो सकता है टॉप 5 स्टूडेंट्स में से हो, लेकिन जब जोनल लेवल पे आप जाओ तो हो सकता है आपसे ज़्यादा किसी और ने मार्क्स लाए हो और आपका सिलेक्शन लेवल 2 के लिए ना हो। तो लेवल 2 के लिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप अपने क्लास में फर्स्ट होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए इस एग्ज़ाम में, लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम में 50% मार्क्स आने चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए, आप ऑल ओवर द जोन टॉप 25 स्टूडेंट में से होना चाहिए। हो सकता है आप अपने स्कूल में टॉप 5 में हो, लेकिन जोन में आपसे ज़्यादा 25% स्टूडेंट हो, तो आपका सिलेक्शन लेवल 2 में ना हो। तो लेवल फर्स्ट को क्रॉस करने के बाद भी लेवल 2 में आपको जोनल लेवल पे टॉप 25% स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा फॉर द लेवल 2। ठीक है, फिर लेवल 2 में क्या होगा, लेवल 2 अगेन आपका पूरा वेल डिफाइन इसी 3 तरह के सेक्शंस के थ्रू होगा, MCQ फॉर्मेट में ही होगा, और इसी तरह का ये जो सेम पैटर्न आपका लेवल 1 में है, सेम पैटर्न के बेसिस पे आपका लेवल 2 में एग्ज़ाम होगा, और वहाँ पे जो आपकी रैंक आएगी वो आपकी नेशनल रैंक आएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आई होप आपको हुई होगी। अगर किसी तरह का डाउट फिर भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो लॉन्च होने के 1 से 2 घंटे के अंदर तक मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आपको आंसर तुरंत रिप्लाई में मिल जाएगा, किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको। अब अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, थोड़ा सा भूल गई थे, कि जो लेवल 2 का एग्ज़ामिनेशन होगा वो सिर्फ 3rd to 12th के स्टूडेंट के लिए होगा। यानी जो क्लास 1st और 2nd के स्टूडेंट है उनका केवल लेवल 1 का ही एग्ज़ाम होगा, और वहीं पे वो अपने स्कूल लेवल पे 1st, 2nd, 3rd उनकी रैंक आ जाएगी। वहाँ पे उनके लिए लेवल 2 नहीं होगा, लेवल 2 का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। लेवल 2 या नेशनल लेवल जो हमारा जाने वाला है, जो हमारा नेशनल लेवल का है, वो केवल होगा 3rd to 12 के लिए। ठीक है, अब बात मैं करती हूँ अवार्ड की, कि आपको अगर आप रैंक ला रहे हो तो कैसे अवार्ड मिलेंगे, किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है। सो जो फर्स्ट रैंक लाएंगे नेशनल लेवल पे, जो फर्स्ट रैंक लाएंगे नेशनल लेवल पे, उनको मिलेगा 50,000 रुपीज़ प्लस इंटरनेशनल गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, सेकेंड रैंक के लिए 25,000 कैश, इंटरनेशनल सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। थर्ड रैंक के लिए 10,000 रुपीज़, इंटरनेशनल ब्रोंज मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हो गया हमारे रैंक होल्डर के बारे में। अगर आप नेशनल लेवल पे रैंक लाते हो तो आपको कैश मनी भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ क्या मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको गोल्ड, सिल्वर और मेडल्स मिल रहे हैं ब्रॉन्ज के, और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन मिल रहा है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का। ये नेशनल लेवल की बात हो गई। अगर आप जोनल लेवल पर रैंक लाते हैं तो उसके लिए भी हम ये लोग जो है फाउंडेशन है, इन्होंने कुछ अवार्ड रखे हुए हैं। अगर आप जोनल लेवल पर रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक वालों को है 5000 कैश मनी प्लस मेडल, गोल्ड मेडल है। इसके अलावा है आपका जोनल लेवल सर्टिफिकेट। ठीक है, जोनल लेवल परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट रैंक सेकंड के लिए 2500 कैश मनी है, सिल्वर मेडल है एंड जोनल परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट थर्ड के लिए 1000 कैश प्राइज है, ब्रॉन्ज मेडल है एंड सर्टिफिकेट है जोनल लेवल। एंड फोर्थ टू 10th के लिए, यानी जो बच्चे रैंक 4th से लेके 10th तक ऑकर कर रहे हैं, पा रहे हैं, उनके लिए जो है वो है हमारा ₹500 का कोई गिफ्ट मिलेगा आपको, प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी रैंक 4 टू 10th के लिए गिफ्ट है ₹500 का सॉरी, ₹500 का गिफ्ट है, और इसके अलावा सर्टिफिकेट है। रैंक 11 टू 25 के लिए सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस, और इसके अलावा 26 प्लस रैंक जितने को भी है उनके पास मेरिट सर्टिफिकेट आएगा। और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन सबके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये ऑल अबाउट ये हो गया कि एसओएफ क्या है, ये कैसे ऑर्गेनाइज करता है, पैटर्न क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने इस पार्ट में कवर कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका संडे को आएगा, नेक्स्ट संडे, ये सीरीज़ संडे चलेगी। पर संडे आपको एक सीरीज़ मिलेगी। तो जो नेक्स्ट संडे आपको मैं वीडियो लेके आऊँगी, आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं डिटेल वे में बात करूँगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्लास 6, 7, 8 का सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी जो मैं सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ वो क्लास 6, 7, 8 के लिए लॉन्च कर रही हूँ। जो भी स्टूडेंट, अगर हायर क्लासेस के स्टूडेंट भी इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि उन सीरीज़ को भी लॉन्च करूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो भी सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ, जो प्रिपरेशन में लॉन्च कर रही हूँ एसओएफ साइंस ओलंपियाड की, वो है फॉर क्लासेस 6, 7 एंड 8। तो उनका डिटेल सिलेबस, कैसा सिलेबस है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे फॉलो कीजिए, क्या रूल्स फॉलो कीजिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल्ड वे में बात करूँगी। तब तक के लिए ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।